नमस्कार। आज हम गूगल क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर रंजीत पाल के डिसर्टेशन असिस्ट बॉक्स वाले लेख के हवाले से। इसमें ये देखा गया है कि ये प्लेटफॉर्म छात्रों और शोधकर्ताओं को मशीन लर्निंग में कैसे मदद कर सकता है, अगर इसे एकदम आसान शब्दों में कहें तो। जी, ये एक क्लाउड आधारित सेवा है जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने, फिर उन्हें ट्रेन करने और हाँ, इस्तेमाल लायक बनाने में मदद करती है। मतलब एक पूरा माहौल देती है। बिल्कुल, बड़े डेटा, एआई, एमएल, इन सब के साथ काम करने का एक मजबूत इकोसिस्टम। तो एकेडमिक दुनिया के लिए इसमें क्या है, क्यों खास है ये? देखिए, अकादमिक नजरिए से सबसे बड़ा फायदा है इसकी पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। छात्रों को महंगे लोकल कंप्यूटिंग सेटअप की जरूरत नहीं, उन्हें असली दुनिया के एआई टूल्स इस्तेमाल करने का अनुभव मिलता है। अच्छा। और जो शोधकर्ता हैं, उनके लिए तो स्केलेबिलिटी बहुत काम की है। हाँ, ये स्केलेबिलिटी वाला पॉइंट दिलचस्प है। जी, जरूरत के हिसाब से कंप्यूटिंग पावर कम ज्यादा कर सकते हैं और फिर शक्तिशाली जीपीयू, टीपीयू, इन तक पहुंच मिलती है, तो जो जटिल प्रयोग हैं वो संभव हो जाते हैं। हाँ, और लेख में कुछ फीचर्स का भी जिक्र था, जैसे जुपिटर नोटबुक। वो तो काफी आम है ना? हाँ, आम है, लेकिन यहाँ ये मैनेज्ड है, प्रबंधित। अच्छा, प्रबंधित, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है कि सेटअप, मेंटेनेंस, ये सब गूगल देखता है, तो छात्र या शोधकर्ता वो सीधे अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, कोडिंग पर, प्रयोग पर। तो सिरदर्दी कम हो जाती है। बिल्कुल, सीखने सिखाने के लिए बहुत सुविधाजनक है। और एक और चीज जिसका काफी जिक्र है, AML, ये क्या बला है? हाँ, बला नहीं, टूल है, ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग। ये उन लोगों को भी जिन्हें शायद एमएल या कोडिंग की बहुत गहरी समझ ना हो, अच्छी क्वालिटी के मॉडल बनाने की सुविधा देता है। ओह, तो बिना एक्सपर्ट हुए भी? हाँ, कुछ हद तक। यहाँ मजेदार बात सिर्फ तेजी नहीं है, ये एक तरह से एआई तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाता है। सोचिए, कोई जीव विज्ञान का शोध करता है या समाजशास्त्र का, हाँ। वो भी अब अपने डेटा पर एमएल मॉडल बनाकर कुछ जांच सकता है। पहले शायद उन्हें किसी कंप्यूटर साइंस वाले पर निर्भर रहना पड़ता। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इससे ये खतरा नहीं कि लोग बिना बेसिक समझे ही मॉडल बनाने लगे? मतलब सतही समझ का जोखिम। देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज है। ऑटो एमएल शक्तिशाली है, पर कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे सही से इस्तेमाल करने के लिए भी विषय की समझ, प्रॉब्लम की क्लैरिटी, ये सब जरूरी है। और शिक्षा में इस्तेमाल करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि बुनियादी कॉन्सेप्ट्स नजरअंदाज ना हो। ये एक सहायक है, कोई विकल्प नहीं। और वैसे भी ये टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, साइकिट-लर्न जैसे जो स्थापित फ्रेमवर्क्स हैं, उनके साथ भी जुड़ता है। अच्छा, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। जी, तो जिन्हें गहरी समझ है, उनके लिए भी रास्ते खुले हैं। ठीक है, तो ये तो हुई तकनीली बातें। इनका असली इस्तेमाल कैसे हो रहा है, शिक्षा में, शोध में? कई तरह से। पहला तो यही कि छात्रों को सीधे क्लाउड आधारित एआई वर्कफ्लो सिखाने में। जैसे हमने ऑटो एमएल की बात की, तो क्लास प्रोजेक्ट्स में जल्दी से प्रोटोटाइप बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, वो तो है। फिर इसमें पहले से प्रशिक्षित एपीआईज भी हैं, विजन के लिए, स्पीच के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। छात्र इन्हें आसानी से अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। शक्तिशाली एआई क्षमताएं जोड़ सकते हैं बिना खुद सब कुछ बनाए। और शोध के स्तर पर? रिसर्च में वहां पर स्केलेबिलिटी और जीपीयू टीपू का असली फायदा दिखता है। जैसे स्वास्थ्य सेवा है या पर्यावरण विज्ञान, वित्त, इनमें बहुत बड़े डेटा सेट होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उन पर बड़े पैमाने पर एआई मॉडल ट्रेन करना, नए नए प्रयोग करना, ये सब संभव हो जाता है। ये उन मुश्किल रिसर्च सवालों के दरवाजे खोलता है जिनका जवाब देना पहले शायद छोटी लैब्स के लिए मुमकिन ही नहीं था। सही कहा। और फिर जो मॉडल विकसित हुए, उन्हें एपीआई के तौर पर डिप्लॉय करके असल दुनिया के एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। और हाँ, सहयोगी प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये बेहतरीन है। अलग अलग संस्थानों के लोग क्लाउड पर मिलकर काम कर सकते हैं। यानी ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कुछ टूल्स ही नहीं दे रहा है, बल्कि ये तो अकादमिक जगत में एआई के साथ काम करने का तरीका ही बदल रहा है। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो ये अत्याधुनिक एआई तक पहुंच को बढ़ा रहा है, एक तरह से लोकतंत्रीकरण कर रहा है। ये छात्रों को इंडस्ट्री के लिए भी तैयार कर रहा है, क्योंकि वो उन्हीं टूल्स पर हाथ साफ कर रहे होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ये महत्वपूर्ण है। और शोधकर्ताओं को ये ताकत दे रहा है कि वो बड़ी वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर सकें। तो संक्षेप में कहें तो गूगल क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म अकादमिक शिक्षा और वास्तविक दुनिया के एआई अनुप्रयोगों के बीच की दूरी को कम कर रहा है। नहीं, छात्रों के लिए सीखना आसान बना रहा है
और शोधकर्ताओं के लिए उन्नत काम करना संभव। जी, और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है सोचने के लिए बताइए। कि जैसे जैसे ये शक्तिशाली उपकरण अकादमिक दुनिया में ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, तो आने वाले सालों में शोध और सीखने की जो रफ्तार है और उसका जो स्वरूप है वो कैसे बदल सकता है। छात्र और शोधकर्ता अब किस तरह के नए सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं, ऐसे सवाल जिनके बारे में शायद पहले सोचा भी नहीं गया था।